आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने जीवन में मिलने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों का एक हवाला देते हुए अपने जीवन की दुखमय स्थितियों का कुछ जिक्र किया। उससे संबंधित ही उन्होंने काफ़ी प्रश्न रखे, लेकिन मूलभूत रूप में दुःखमय स्थितियाँ कहो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ या जो भी आपके हमारे जीवन में देखिए परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ भी आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों पर तो आप और हम कोई चर्चा करते नहीं। अक्सर मैंने इस बात पे बहुत चर्चा करता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जब बार-बार दुःख आते हैं तो मनुष्य भटकाव में आता हुआ जन्म पत्रियों को लेकर इधर-उधर कुछ उसका निवारण ढूँढता है। लेकिन जब-जब निरंतर सुख आते हैं, तो ऐसी स्थितियों में कभी जन्म पत्री देखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए स्थितियाँ साधारण होते हुए भी जब तक आप कार्य की स्थितियों को कार्य का अभिप्राय कार्य जगत से है। कार्य जगत का अभिप्राय प्रकृति में जो परिस्थितियां बनती हैं। अब एक ही परिस्थिति किसी जीव के लिए अनुकूल होगी तो वही परिस्थिति दूसरे के लिए प्रतिकूल भी होती है। अब कहीं कोई मरा हुआ पक्षी पड़ा है, पशु पड़ा है, तो गिद्ध का तो एक आहार है, उसके लिए तो अनुकूल परिस्थिति है। आपके हमारे अन्य मनुष्यों के लिए कुछ एक बदबूदार स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। जबकि प्रकृति के वातावरण में तो देखिए वो जो जैसी भी एक स्थिति है, स्थिति को हो, परिस्थिति देखिए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। जो प्रकृति से आती है, प्रकृति का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियाँ हैं। देखिए परिस्थिति शब्द में ही स्थिति शब्द भी आता है, प्र शब्द यानी कि परि शब्द बाहरी परिस्थितियां हैं। अब ये अनुकूल प्रतिकूल तो देखिए आपके बारे जो प्रारब्ध का कर्मशय है। देखिए स्थितियों को बार बार हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सैद्धांतिक स्थितियों को कर्म फल सिद्धांत से जोड़ते हुए देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, लेकिन जड़ है। उन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी जड़ है। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। ये स्थूल शरीर का निर्माण अलग-अलग परिस्थितियों में होता है। देखिए कीट पतंगों का तो जन्म बस एक पसीने से कहो, गंदगी से कहो, और वनस्पति का पृथ्वी तत्व से होता है। पक्षियों की स्थितियां अंडज की है, और आपकी हमारी और पशुओं की ये जरायु है। दो लिंगों के संयोग से है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है। हम तो देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या इसका देखिए जब आपके प्रश्न होते हैं तो ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा बन जाती है। जब कोई प्रश्न नहीं होता तो हम साधारण परिस्थितियों में ही जैसी जैसी स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, दिनचर्या में जो जो स्थितियों का मुझे भास होता है, यहाँ यहाँ मैं कुछ उन सभी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करते हुए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से जोड़कर
चर्चा को एक दिशा देते हैं ताकि आपको गुणों का ज्ञान भी हो, आपकी दिनचर्या, आपका जीवन एक व्यवस्थित हो, संतुलित हो। बज आपका मेरा मिला हुआ जीवन असंतुलित है, अमर्यादित है। देखिए, त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया, लेकिन बात आपके बारे समझ में नहीं आती। यूँ तो हर साल देखिए आप दशहरा, दिवाली, रामलीला की स्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन परमात्मा के दिए गए उपदेशों को, संदेशों को, ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारते ही नहीं। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है और शास्त्र तो बार-बार एक ही बात कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है और उन्हीं 2 गुणों का ही आप और हम भरपूर संग करते हैं। सत्वगुण का संग ही नहीं करते जो मुक्तिदायक है। देखिए सत्संग बार-बार जो हम कहते हैं ना श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। अब मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था की स्थितियों से जोड़कर स्थितियों को और गंभीर बना। देखिए बच्चा हो वो पढ़ता है तो उसको प्रकाश चाहिए, युवावस्था को भी प्रकाश चाहिए। देखिए कोई भी क्रिया करनी हो तो आपको हमें प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के ये स्थितियां आपकी हमारी क्रियाएं इंद्रियों के स्तर पर संभव ही नहीं है, ना भोगों के स्तर पर। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां जो भोग विषयों का सुख लेती है, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा का 5 कर्मेंद्रियां जो इन भोग विषयों में सहायक बनती है या नई कर्म करती है, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये कर्मेंद्रियां है। देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जिनको हम पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से जो हमने 3300 वीडियो अलग-अलग विषयों को आधार में रखते हुए इन 3 गुणों पर चर्चाएँ रखी है। देखिए ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण साधारण दिखते हुए भी बहुत ही रहस्यमय स्थितियाँ बनाते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। गूढ़ शब्द आते ही देखिए गूढ़तम शब्द का मतलब क्या है? इससे गूढ़ ज्ञान, इससे पेचीदा ज्ञान कोई है ही नहीं। और इसी 3 गुणों की परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से हम जो 3300 के अधिक वीडियो जो हमने प्रसारित किए, वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण जो नित्य होते हुए लेकिन जड़ है। परमात्मा नंद स्वरूप सकता है। देखिए परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार भुलाया जाता है, ताकि हम स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझें। कभी-कभी कुछ भाई-बंधु ऐसे कहते हैं कि आपकी वीडियो 1 आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई और बहुत ही गंभीर विषय आपके हमारे समझ नहीं आते, ऊपर से ही चले जाते हैं। कुछ भाई-बंधु तो ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब बात समझ नहीं आती, इसका अभिप्राय आपकी हमारी रुचि नहीं है। देखिए, यदि आपके हमारे कारण शरीर में सात्विक संस्कारों की कमजोरी है, तो आरंभिक स्तर पर मुश्किलें आती हैं। देखिए, ये जो परिस्थितियाँ हैं, जिसके लिए किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा है, ये परिस्थितियाँ तो आएँगी। इन परिस्थितियों का कारण इनको आपके बारे किए गए कर्म को हो, एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप, ताप का अभिप्राय दुःखमय स्थितियों से है। ये तो आपको हमारे अपने किए गए कर्मों का फल मिलता है और क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता तो आपके साथ-साथ आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी है, आपके पड़ोसियों को भी है।
अन्य शहरवासियों को, देशवासियों को और संसार में रहने वाले अन्य मनुष्यों को भी। तो कोई स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। अब देखिए ना, तकरीबन 1 महीना पहले आतंकवादियों द्वारा जो निर्मम हत्याएं भारत जैसे आध्यात्मिक देश में जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम में हुई, आपने इन सभी स्थितियों को देखा, सुना, जिसके फलस्वरूप भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावमय स्थितियां, युद्धमय स्थितियां कुछ उठी। इसका अभिप्राय क्या है? लेकिन कोई आतंकवादी यहाँ पकड़ा भी जाता है तो अधिकतम सजा क्या है? फांसी। लेकिन प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे जघन्य अपराधों की एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार मरना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यानी कि जिस मनुष्य की आपने हत्या की, उसने उसकी साधना करने के अवसर को आपने हनन किया है। तो ऐसी स्थितियों में देखिए हम जो आज परिस्थितियों पर चर्चा भी रख रहे हैं, परिस्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि माता के गर्भ में जब आपका बड़ा शरीर का निर्माण आरंभ होता है तो आपका बड़ा जाति, आयु, भोग ये प्रारब्ध के अंतर्गत लिख दिए जाते हैं। इन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। कर्म हो गया है तो उसका फल आना निश्चित है। इसलिए कर्म पहले, फल बाद में। और ये एक अटल स्थिति है। अभी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले देखिए, कुंभ के मेले के संबंधित 67 करोड़ लोगों ने जो स्नान डुबकी की। अधिकांश लोगों में कुछ ऐसी भ्रममय स्थितियां होती हैं कि मात्र डुबकी लगाने से आपके हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए, फिर तो कर्मफल सिद्धांत की अपने आप ही वो शाब्दिक स्तर पर ही वो गलत साबित हो जाते हैं। देखिए, परमात्मा न्याय करे, किसी का पक्षपात नहीं लेते। ये अलग बात है कि परमात्मा परम दयालु है। यदि परमात्मा परम दयालु नहीं होते तो प्रकृति में जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी दंडमय निकृष्ट जोनियां हैं, कष्टमय जोनियां हैं, उन जोनियों को चेत नहीं रखा। देखिए ना, मेरे पीछे आप देखे ना तो कितनी वनस्पति के पेड़ पौधे, ये जोनियां हैं। ये तो चल फिर भी नहीं सकते। इसका अभिप्राय है, देखिए वनस्पति ही आपके हमारा भोजन भी है। तो प्रकृति में एक जीव दूसरे का भोजन है, लेकिन वो कर्मों की अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में सात्विक मनुष्यों के लिए कुछ ऐसी बातें रखी कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को, सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। और हमने तो देखिए 3300 में लगभग मैं समझता हूँ 500 से अधिक वीडियो तो हमने कर्मों से संबंधित ही प्रसारित किए। मुझे आज भी ध्यान है, हमने 27 अप्रैल 2019 को जब प्रथम अपना चैनल सुधीर भाटिया फकीर आरंभ किया था, तो हमने पहली वीडियो कर्मों के रहस्य पे, फिर उसका भाग 2, 3, 4, 5, 6 आरंभिक 6 कक्षाएं हमने कर्मों के रहस्यों पे प्रसारित की थी। देखिए, कर्मों से पूर्व के मन बुद्धि के स्तर पर कुछ विचार आता है। यह तो जब भी आप कोई
आप कर्म करते हो, कानून का उल्लंघन भी करते हो, भले ही आप लाल बत्ती भी पार करते हो, तो भीतर से आवाज़ आती है, मत करो, दूसरों को पीड़ा मत दो। देखिए, दूसरे हरी बत्ती पे चल रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आप उस लाल बत्ती पे रुको। देखिए, यदि आप श्रद्धापूर्वक रुकते हो, तो आपका अच्छा संस्कार भी बनता है। आप चालान से भी बच जाते हो। और जो मनुष्य भीतर से रुकना नहीं चाहते, केवल चालान से बचने के लिए वहां रुक जाते हैं, तो ऐसे मनुष्यों के चालान तो नहीं कटते, लेकिन भीतर में बुरा संस्कार बनता है। और निरंतर इस बुरे संस्कारों की प्रक्रिया में कारण शरीर बिगड़ता है। जब ऐसे बुरे संस्कार बहुमत के स्तर पर आ जाते हैं, तो मन बुद्धि में कुछ ऐसे फुरने आते हैं, तो फिर वो लाल बत्ती पे स्थूल शरीर के स्तर पर भी रुकते नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप कोई महत्व नहीं देते। देखिए, प्रारब्धवश जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, वो आएँगी। मेरा उन भाई-बंधु से भी उन्हें अनुरोध है कि इनका सामना करो। सामना करने का प्रयास है कि सात्विक स्थिति मजबूत करो, सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक इनके कारण को समझो। भले ही प्रकृति के वातावरण में उथल-पुथल होती रहती है। कभी सूखा पड़ गया, कभी अधिक वर्षा होगी, बाढ़ की स्थितियाँ, आंधी-तूफान, भूकंप की स्थितियाँ। लेकिन इन सभी स्थितियों में प्रकृति की व्यवस्था में सभी जीवों के कर्मों का हिसाब-किताब चलता रहता है। देखिए, प्रारब्धवश परिस्थितियाँ आएँगी, उनको आप, मैं, कोई भी सृष्टि की ताकत बदल नहीं सकती। लेकिन मनुष्य योनि में आपको नए पुरुषार्थ करने का एक अवसर है। उस अवसर का सदुपयोग करो। देखिए, पुराने पाप कर्मों, वो तो एक निश्चित, कहते हैं ना, पाप कर्म एक गैर जमानती वारंट है, उनका कोई डिस्काउंट, उनसे आप बरी नहीं हो सकते, छूट नहीं सकते। सर, मैं उदाहरण देता हूँ। एक गिलास पानी में 1 चम्मच की मात्रा एक प्रारब्ध प्रतिकूल परिस्थिति है। लेकिन आप नए पुरुषार्थ करो, अच्छे-अच्छे कर्म करो। नए पुरुषार्थ के लिए तो आपको में स्वतंत्रता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, रात को मरणात्मक स्थितियों से बचो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, हम तो पिछले लगभग 29-30 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे जो उठने का अभ्यास बना है, उसी के कारण इन सभी स्थितियों पर मैं कुछ प्रकाश डालता हूँ। कि शास्त्रों को ज्ञानपूर्वक समझो, तर्कपूर्वक समझो। प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, लेकिन जड़ है। और हम चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार-बार कहते हैं, हमारी इतनी वीडियो होगी, क्या शास्त्रों का ज्ञान सत्संग रूपी स्थितियों में अपने आप को स्थित करो। ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान। लेकिन अनादि काल में विषय भोगों में आसक्ति के कारण ये रजोगुण और तमोगुण को अमर्यादित भोगने के कारण आपका हमारा सत्वगुण कमजोर हो गया, वो ज्ञान कमजोर हो गया, वो ढक गया। ढकने के कारण आप परमात्मा से विमुख हो गए, संसार के सम्मुख होते हुए कार्य शरीर में जो एक बुरी स्थितियां परछाई, वो आपके हमारे आत्मा के प्रकाश को बाधित करती है। यानी कि आप सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नए पुरुषार्थ जो भी आप कर्म करते हो, यदि साधना आरंभ हो जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं, ये तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि साधना आरंभ नहीं भी होती, तो सात्विक कर्म करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि वो परोपकार के कार्य शहद रूपी स्थितियां हैं, वो आपके प्रारब्ध में जो नमक की मात्रा है उसको कमजोर करेंगे, उसके असर को, प्रभाव को कमजोर करेंगे। देखिए, 1 चम्मच नमक की मात्रा को कमज़ोर करने के लिए आप 2 चम्मच शहद डालो, 4 चम्मच डालो, 10 चम्मच डालो। किसी ने परोपकार के कार्य करने से आपको रोका नहीं।
लेकिन ये स्थितियाँ तो तभी बनती है जब आप सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हो और हमारे जैसे कुछ भाई-बंधुओं की भी आप वीडियो सुन लेते हो। देखिए, हम बार-बार कहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ो तो अच्छी बात, यानी कि सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, ब्रह्म मुहूर्त को सब्सक्राइब करो, उठो। गुरु का अभिप्राय आध्यात्मिक मायातीत महापुरुषों से है। हम तो देखिए मायाबद्ध हैं, जैसे आपकी स्थिति वैसे हमारी स्थिति। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों पर परिस्थितियों को जो प्रारब्धवश होना उनका निश्चित है। लेकिन नए पुरुषार्थ द्वारा आप स्थितियों में कुछ परिवर्तन ला सकते हो। इन सभी स्थितियों को कभी तर्कपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करो। यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत बनाओ, बुराई से बचो, अच्छाई की ओर बढ़ते चलो। धीरे-धीरे यही प्रूव करके कर्म निष्काम भाव से होने आरंभ हो जाएँगे, तो फिर कर्म योग यानी कि फल की स्थिति से आप हट जाओगे। फिर कर्म फल की जगह कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। साधना को गति मिलेगी। तो का अधोगति की स्थितियाँ जब साधना आरंभ हो जाती है तो मनुष्य अधोगति की स्थितियों से उसी क्षण बच जाता है। इन सभी स्थितियों को विज्ञान पूर्वक समझें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं जो आज बहुत लंबी भी होगी। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरे चैनलों के प्रति सुझाव हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।